राजस्थान की धरा ने अनेकों वीरों को जन्म दिया है। वीरों की भूमि पर शौर्य के साथ साथ आध्यात्मिकता की भी महक आती है। इस धरती पर कई सारे लोक देवताओं ने जन्म लिया है। इनमें से अगर प्रमुख लोक देवताओं की मैं बात करूं तो बाबा रामदेव, जैसलमेर के पोखरण के नजदीक रामदेवरा में भक्तों का भयानक तांता दिखाई देता है। और लोक देवता रामदेव के भक्तों का ये प्रमुख तीर्थ स्थल भी माना जाता है। इसके अलावा भी प्रदेश में लोक देवता रामदेव जी के कई मंदिर हैं। और अजमेर के साथ साथ नागौर, अजमेर की सीमा पर खुंडियास में लोक देवता बाबा रामदेव का एक बहुत भव्य और विशाल मंदिर है। भक्तों के लिए ये स्थान प्रमुख रामदेवरा से बिल्कुल भी कम नहीं है और इसे मिनी रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में ये बताया जाता है कि एक भक्त की भक्ति की वजह से ही ये स्थान तीर्थ स्थल बना। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो भक्त एक गुर्जर भक्त था। तो कौन था ये गुर्जर भक्त और कैसे ये मिनी रामदेवरा इतना फेमस हुआ, सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो तीर्थराज गुरु पुष्कर के अरण्य क्षेत्र के खुंडियास में लोक देवता बाबा रामदेव का एक मंदिर है, जो कि भक्तों के लिए तीर्थ स्थली भी है। ये पवित्र स्थान बाबा रामदेव के भक्त की भक्ति से दिव्यता लिए हुए आज भी श्रद्धालुओं में बहुत ही ज्यादा आस्था का केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालुओं में इतनी आस्था देखी जाती है कि यहाँ की मिट्टी को वो प्रसाद के रूप में ले जाते हैं और इसे खाते भी हैं। उन्हें ये विश्वास है कि बाबा के आशीर्वाद से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माना ये भी जाता है कि जो भी व्यक्ति किसी भी परिस्थितिवश रामदेवरा के दर्शन के लिए अगर नहीं जा पाता तो वो खुंडियास में बाबा रामदेव के दर्शन कर ले तो उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना रामदेवरा के दर्शन करने से प्राप्त होता है। रामदेवरा में रक्षाबंधन को पूर्णिमा के दिन से और उसके अगली पूर्णिमा तक रामदेव बाबा का मेला लगता है, जो कि काफी हर्षोल्लास के साथ हर साल भक्त मनाते हैं दूर दूर से। मैं राजस्थान की ही अगर बात ना करूं तो राजस्थान तो है ही, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और इसके साथ कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन करने के लिए रामदेव आते हैं। और इनमें बड़ी संख्या में पैदल यात्री भी होते हैं। और इन पैदल यात्रियों की आपने कई बार दशा देखी होगी कि पैर में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन इनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आती। और कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो खुंडियावास जाना नहीं भूलते हैं। इसका कारण एक भक्त की भक्ति रही है। जी हाँ, ये वो स्थान है जहाँ एक भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा रामदेव ने अपनी ऊर्जा से न केवल इस स्थान को पवित्र किया, बल्कि साथ ही यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण भी होती है, ऐसा कहा जाता है। और बाबा रामदेव ने यहाँ उपस्थित रहने का वचन भी अपने भक्त को दिया था। बताया जाता है कि जिस स्थान पर बाबा रामदेव का आज मंदिर बना हुआ है, वहां पर बरसों पुराना कभी एक घना जंगल हुआ करता था और पैदल जाने वाले यात्री रामदेवरा इसी मार्ग से होकर ही जाया करते थे। और इन्हीं यात्रियों में लोक देवता बाबा रामदेव का अनन्य भक्त भोजराज गुर्जर भी शामिल था। ये वही हैं जिनकी मैं बात कर रही थी वीडियो के स्टार्टिंग में। भक्त भोजराज गुर्जर बूंदी जिले के लाखेरी तहसील में देवपुरा गांव के निवासी थे और इनकी समाधि खुंडियावास में बाबा रामदेव मंदिर के पास ही है। खुंडियास में बाबा रामदेव मंदिर के इतिहास को जानने के लिए जरूरी है भोजराज की गुर्जर यानी भोजराज गुर्जर की भक्ति को जानना इससे भी ज्यादा आवश्यक है। तो भक्त की भक्ति की बात बताऊं तो बात सन 1986 की है। बूंदी निवासी भोजराज गुर्जर लोक देवता बाबा रामदेव के भक्त थे। भक्त भोजराज गुर्जर बाबा के मेले में हर साल दंडवत करते हुए बूंदी से रामदेवरा आया करते थे और 24 सालों तक उनकी ये यात्रा अनवरत चलती रही। सन 1986 में भी भक्त भोजराज गुर्जर दंडवत करते हुए खुंडियास पहुंचे और उनकी भक्ति और गहरी आस्था से वशीभूत होकर बाबा रामदेव ने उन्हें इसी स्थान पर दर्शन दिए थे। साथ ही ये कहा कि अब तुम्हें रामदेवरा आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहीं पर आ गया हूं तुम्हें दर्शन देने के लिए। और इसके बाद भक्त भोजराज गुर्जर ने उस स्थान पर ध्वजा लगा दी जहां पर बाबा रामदेव ने उन्हें दर्शन दिए थे। और तब से ले भक्त भोजराज गुर्जर वहीं पर रहने लगे थे। उस वक्त घोर जंगल होने के कारण भोजराज गुर्जर समीप ही जामुन वाले देव जी के स्थान पर रहे
और फिर मंदिर के उत्तर दिशा में पहाड़ी पर धुनी वाले बाबा के मंदिर में रहे। और बाद में भक्त भोजराज गुर्जर ने बाबा रामदेव के भक्तों के सहयोग से यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही साथ मंदिर के सामने अपना आश्रम भी उन्होंने बनवा लिया और आश्रम में दूसरे क्षेत्र भी स्थापित कर लिए और अन्य क्षेत्र भी स्थापित कर लिया। तभी से मंदिर में दर्शन के लिए दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए भोजन का प्रबंध आश्रम में ही किया जाता है और ये आज भी परंपरा कायम है। बताया जाता है कि भक्त भोजराज गुर्जर आवाज लगाकर भक्तों को भोजन के लिए आमंत्रित किया करते थे और भक्त की भक्ति से बाबा रामदेव के चमत्कार भी यहाँ आए हुए भक्तों ने देखे हैं, महसूस किए हैं। ऐसे स्थान पर सच्ची श्रद्धा के साथ आने वाले भक्तों के रोग और सारे कष्ट दूर होने लगे और यहाँ भक्तों का आना जाना और भी बढ़ने लगा। और हर महीने की दूज को और दशमी के दिन खुंडियास में बाबा रामदेव का मेला भरने लगा, जो आज भी अनवरत जारी है। मंदिर के पुजारी की अगर हम माने तो वो बताते हैं कि खुंडियास बाबा रामदेव का मंदिर क्षेत्र पुष्कर का ही आरण्य क्षेत्र है और ये पवित्र और बहुत ही ज्यादा सिद्ध भूमि है। उन्होंने मंदिर के इतिहास की जानकारी देते हुए ये तक बता दिया कि लोक देवता बाबा रामदेव और उनके भक्त भोजराज के प्रताप से ही करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र यानी कि खुंडियास बन चुका है और बाबा रामदेव का आस्था रखने वाले लोगों के हर कष्ट, हर रोग, हर व्याधि यहाँ से दूर हो जाती है। और यही वजह है कि जो व्यक्ति एक बार यहाँ चला आता है ना, वो बार बार बाबा के दर्शन के लिए आता ही रहता है। तो अगर आपने भी यहाँ के दर्शन किए हों तो क्या आपने ये कहानी पहले सुनी थी? अगर नहीं तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये कहानी हर उस श्रद्धालु तक पहुँचे जो बाबा रामदेव को मानते हैं और किस तरह से हमारी भविष्य पीढ़ी तक ये इतिहास पहुँच सकता है, उसी के लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। इसलिए ज़रूर अपने भविष्य पीढ़ी, अपने जानने वाले लोगों से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से सबसे शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास में ये कहानियाँ खो सी गई हैं और अब राजस्थान संवाद के जरिए ये कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी और जिसलिए आपका भविष्य पीढ़ी और आपका इतिहास दोनों बराबर सही दिशा में चलते रहें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।